आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ एस्तर। और इस बुक ऑफ एस्तर में हम लोग ने अभी जो कवर किया है, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एस्तर रानी को क्वीन बनाया और कैसे वो क्वीन बनने के बाद परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, यहूदी जाति को बचाने के लिए फास्टिंग करती है। फास्टिंग करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति और बल लेकर के वो राजा के पास जाती है और राजा से बोलती है कि कैसे उसके जो लोग हैं उसको बचाने के लिए प्रयास करने के लिए, क्योंकि राजा ने जो निकाला था एक लिखा हुआ जो राजा की आज्ञा वो बदल नहीं सकती थी। और कैसे हमने देखा हमान जिसने कि प्लॉट किया था, उसी हमान ने जिसने कि यहूदी जाति को ख़त्म करने का प्लान बनाया था, स्कीम बनाई थी और राजा से मिलकर उसने एक जो लेटर लिखवाया था राजा के थ्रू, उसमें स्टैंप लगाया था, राजा के सील लगाई थी। और उसके बाद वो सारे के सारे अब बदलने के लिए प्रयास किए जाएंगे, इस बात में हम देखेंगे। और कैसे राजा मोदके का सम्मान करता है वो भी हम इस आज के वचन में देखेंगे। और किस प्रकार से जो गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में किस प्रकार से गिर जाता है, ये कही हुई बात सही साबित होती है। और इस बात को राजा सुलेमान ने भी प्रोवर्ब्स में कहा है, जो जैसा गड्ढा खोदेगा वो उसी में गिरेगा। और यहाँ पे पिछले बार हमने देखा कि कैसे राजा एक्सेप्ट करता है भोज को एस्तर रानी का दिया हुआ और एस्तर रानी के पास जाता है भोज में। और दूसरे दिन फिर से एस्तर रानी राजा को और हमान को, जिसने ये सारी प्लॉटिंग की थी, फिर से डिनर में बुलाती है। और जब डिनर में बुलाती है तो क्या होता है, डिनर में जब बुलाती है तो वहाँ पे वो स्ट्रेटजिकली बात राजा को पहले बताती है। और यहाँ पे 7वां और 8वां हम लोग देखेंगे, एस्तर 7 और 8। 7वें में कह रहा है, 7th में कह रहा है, एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदंड मिले। और जब राजा पूछता है कि रानी तुझे क्या चाहिए, तब वो कहती है कि प्राण का दान चाहिए। मतलब वो राजा भी को समझ में नहीं आता ये क्या बोल रही है, क्योंकि उसको तो, राजा को तो पता ही नहीं था कि उसकी जो पत्नी है रानी वो तो एक यहूदी महिला है। और उसको ये बात पता चलती है तो उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या, वो सोच रहा होगा मन में कि मैंने क्या आज्ञा लिख के भेज दी, क्योंकि वो अपने प्राण की पहले बात कर रही है और अपने लोगों के प्राण के दान के, मतलब कि बचाने के लिए बात कर रही है। और यहाँ पे क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और सब हम घात और नष्ट किए जाने वाले हैं, राजा को बता देती है कि हम सब को आप ही ने जो ऑर्डर निकाला है उसके तहत हम सब मारे जाने वाले हैं और उसी के लिए मैं प्राणदान मांगती हूँ, राजा से कह रही है। और यहाँ पे आगे कहती है कि यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती और उस दशा में विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब श्रेयस राजा ने एस्तर रानी से पूछा, वो कौन है और कहाँ का है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। राजा पूछ रहा है कौन है वो। राजा को ये नहीं पता कि वो हमान है जो उसके राजा के साथ बैठा हुआ है, जिसने सारी प्लॉटिंग करी है। राजा पूछ रहा है और उसके बाद एस्तर ने उत्तर दिया, जब राजा ने पूछा, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। और कहती है ये दुष्ट हमान यही है, हमान है जिसने ये प्लॉटिंग करवाई है, क्योंकि वो जलता था किससे, मोदकी से, किससे, यहूदी जाति से, और इसी ने ये प्लॉट करवाया है। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और राजा क्या होता है, गुस्सा होके अपने गार्डन में चले जाता है। और लेकिन हमान वही रहता है, याद देखिए, हमान वही रहता है और हमान के साथ साथ वहाँ पे उसी जगह पे एस्तर भी रहती है। और जब राजा बाहर गया रहता है तो वो हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगता है, बार बार क्षमा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्षमा शायद रिजेक्ट कर रही होगी और उससे क्षमा मांगते हैं। यहाँ पे लिखा है क्षमा प्राण क्षमा हानि
एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ, और एस्तर रानी से प्राण दान अपना मांगने के लिए, अब क्योंकि उसके रिवील हो गया था कि हमान ने सब काम किया है राजा के सामने, तो राजा तो गुस्सा होकर बाहर गार्डन में चले गया था, और ये एस्तर रानी से ये मांग रहा था प्राणदान। और इसी बीच क्या होता है कि वो झुकते झुकते रानी के बहुत नज़दीक चले जाता है, और ऐसा होता है कि यहाँ पे बाइबल बता रही, लिखा है, और तब राजा राजभवन की बारी से वहाँ गार्डन से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया। तब क्या देखा कि हमान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। मतलब वो बहुत ही नज़दीक चले गया था महारानी के, जो कि राजा को भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि ये क्या कर रहा है, और उसने राजा और गुस्से में आ गया हमान से। तो ये कोइंसिडेंस नहीं था कि परमेश्वर ने उसे दिखाया कि कैसे वो दुष्ट हमान जो है वो उसने प्लॉट किया है, और परमेश्वर ने उसके अगेंस्ट में और राजा को गुस्सा राजा हो गया। और क्या हुआ, और राजा ने कहा, और राजा ने जैसे ही उसका राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हमान का मुंह ढांप दिया, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वालों में से बीच में ही कुछ लोगों ने कहा कि हाँ राजा, यही है जिसने क्या किया है, जिसने की प्लॉटिंग किया है। क्या प्लॉटिंग किया है? जिसने प्लॉटिंग किया है पूरे इजराइलियों, जिसने प्लॉट किया है पूरे इजराइलियों की मृत्यु का। और उसने ये भी बताया, उस हरमोना नाम के एक ने राजा से कहा, हमान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मोदके के लिए बनवाया। उसने ये भी बता दिया। और राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। ये देखिए, गड्ढा तो उसने खोदा था मोदके के लिए, फंदा तो उसने बनाया था मोदके के लिए, लेकिन यहाँ पे राजा बोल रहा है उसी पर उसको लटका दो। और उसी पर यहाँ पे बाइबल बताई, तब हमान उसी खंबे पर जिसने मोदके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। और जो बुराई करता है उसी बुराई में उसके साथ भी बुरा होता है, और जो गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। और उसी फांसी के फंदे पे 50 फीट, मतलब वो उसने ऊंचा जानबूझकर बनाया था, वो बड़ा इंग्लिश बाइबल में 75 फीट लिखा है। 75 फीट मतलब 7 मंजिला, ताकि दूर दूर तक लोग देख सकें। ऊपर इतना हाइट में बनाया था उसको, ताकि पूरे लोग उस सिटी के, सूसा शहर के लोग देख सके कि मैं लटकाने जा रहा हूँ मोदके को, ताकि सारे लोगों को डर लगे। किससे? हमान से। और आज वही हमान खुद फांसी के फंदे पर जिसको खुद ने बनाया लटका हुआ है। ये ऐसा होता है परमेश्वर का काम। अगर कोई परमेश्वर के अगेंस्ट में कोई काम करता है, nobody will touch us, nobody will harm us because God is with us, He is our protector। वो आप और मेरे को देखने वाला परमेश्वर है, जिंदा खुदावंद देखता है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, रखवाली करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, निकालने वाला परमेश्वर है, सिचुएशन से, प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला है, हील करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला, बीमारी से चंगाई परमेश्वर देते हैं, भुखमरी से बचाने वाला परमेश्वर है, हमें तमाम प्रकार के प्रॉब्लम से बचाने वाला, छत का देने वाला परमेश्वर है, हमें सारी सुख सुविधाओं का देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को उसने कम आंका था, और वो नहीं जानता था कि किस प्रकार से हमान, बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि उसने बुरा प्लॉट किया था। वो घमंड में था, और वो पूरी तरीके से सोच रहा था कि मैं तो इनको ख़त्म ही कर डालूँगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे ने कुछ उल्टा ही कर दिया, और परमेश्वर ने इंटरफियर किया, और परमेश्वर ने उसी का बनाए हुए उसी के फंदे में वो खुद फंस गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उसके बाद अब बात आती थी, ये तो किया गया क्या। और आपको पता है क्या हुआ? हमान की सारी प्रॉपर्टी दे दी गई किसको? मोदके को और एस्तर को। हमान की सारी पोजीशन किसको? हमान की पोजीशन किसको दे दी गई? मोदके। सारी उसकी पोजीशन भी मोदके को दे दी गई। जो कुछ हमान का था, एवरीथिंग गिवन टू ज्यूज पीपल,
जो कुछ था सारा दे दी गया, पोजीशन दे दी गई, घर चले गया, सब कुछ उसका, वो तो खुद हैंग्ड हो गया और उसके बाद उसका सारा राजा ने दे दिया। यहाँ पे देखिए, वो यहूदियों को बेघर करने वाला था, वो यहूदियों के बीवी बच्चों को मार डालने वाला था, उसने प्लॉट किया था कि वो लूट लो, और लिखा है कि उसमें लिखा हुआ था कि इनको मारो और सारी प्रॉपर्टी लूट लो। अभी प्रॉपर्टी लुटाई किसकी गई? सिर्फ उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी सारी प्रॉपर्टी दे दी गई। और आगे बाइबल बताती है उसके 10 लड़कों को फांसी पर लटका दिया गया, और उसके लड़कों को, उसके परिवार वालों को भी इसका भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने दूसरे के परिवार को ख़त्म करने का, यहूदी जाति को ख़त्म करने का उसने सोचा था। तो परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ही डाल दी। जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे परमेश्वर है, आई विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। मैं अपने धर्म देने हाथ से तुझे बचा लूँगा। बचाने वाला परमेश्वर है, जिंदा। जीसस सेव्स, बोलते हैं जीसस सेव्स। जब भी बाहर निकले, प्रार्थना करके घर से बाहर निकले, एवरी डे हम सरेंडर करें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, जिंदा खुदावंत के हाथों में। यहूदी ये कार्य उस समय से करते आए हैं। वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी, हम देखते हैं कितनी जगह पे प्रार्थनाएं यीशु मसीह ने करी, और कितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी, कितने लोगों को यीशु मसीह ने छुड़ाया, उनको निकाला, पाप से बाहर, दलदल से बाहर निकाला। हम देखते हैं, हम न्यू टेस्टामेंट में सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी हमें एक वो दिख रहा है कि कैसे परमेश्वर बचाता है। प्लान, परमेश्वर के प्लान्स हमारे लिए अच्छे के होते हैं, गुड के होते हैं, बैड प्लान्स नहीं होते हैं। परमेश्वर का अच्छा प्लान होता है हमारे लिए। हो सकता है कुछ ट्रबल आए, स्टार्टिंग में कुछ ट्रबल आए, कुछ मुसीबतें आए, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन सब से हमको बचाएगा, निकालेगा। और उसके बाद यहाँ पे मोदके को, यहाँ पे बाइबल बता रही है 8:15 में, मोदके नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए, सुश सन और बैजनी के रंग का बागा पहने और राजा के सन्मुख से निकला। राजा ने उसे सारी चीज़ें दी थी, और शिशुन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे, और आनंद के मारे ललकार उठे सारे यहूदी। और यहाँ पे लिखा है यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। आनंद और हर्ष हुआ, वो लोग आनंदित थे। दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजॉयस एंड बी ग्लैड इन इट। आनंदित थे, और वो लोग आनंदित थे क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ स्कीम और प्लान करा था। और उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, अब बात यहाँ पे उठ रही थी कि कैसे क्या करें, जिससे कि जो राजा ने आज्ञा तो दी थी, और राजा की आज्ञा टल नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि जो लेटर राजा ने, आज्ञा का लेटर लिख के दिया था, वो राजा के अंगूठी से सील था, और उसको कोई बदल नहीं सकता। राजा खुद नहीं बदल सकते थे उसको। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात थी कि राजा खुद भी उसको, उस सील को वापस चेंज नहीं कर सकते थे। और फिर ये रास्ता निकाला गया, राजा ने रास्ता निकाला, और सारे लोगों ने मिलकर, उनके ऑफिशियल्स ने, कि हम मोदके ने राजा श्रेष्ठ के नाम से चिट्ठी लिखकर मोदके को दिया गया लिखने। और यहाँ लिखा है, चिट्ठी लिखा कि अपने डिफेंस के लिए यहूदी खड़े हो सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। कोई भी उनके अगेंस्ट, अगर उनको उस दिन में, जिस पर्टिकुलर डे में उनको स्लेन करने का था, उनको ख़त्म करने का था, उसी दिन वो लोग अपने खुद के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लड़ सकते हैं। साथ ही वो हेल्प ले सकते हैं। राजा के जितने भी लोग थे वो सारे हेल्प करने के लिए उनको रेडी थे। जो भी मारने आएगा उन लोग को मारने के लिए ये लोग भी तैयार थे, यहूदी भी तैयार थे, उसकी सारी, और साथ ही राजा का भी सपोर्ट उनको था। और यहाँ पे मोदके से सब लोग डर गए थे, क्योंकि मोदके अब राइट हैंड राजा का बन चुका था। परमेश्वर ने उस मोदके को राइट हैंड राजा का बना दिया था। और एस्तर पावरफुल, बोल सकते हैं द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर श्रेष्ठ किंग की पत्नी और महारानी, वो भी, उसको सबको पता चल गया था कि महारानी के लोग हैं यहूदी, और जो इनसे टकराएगा अब वो क्या हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने ये निकाली चिट्ठी की डिफेंस, सेल्फ डिफेंस करने के लिए अधिकार दिया, और उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी, उनकी धन संपत्ति को नहीं लूटा, किसी की भी धन संपत्ति नहीं लूटा। लेकिन जो लोग उनके अगेंस्ट में जानबूझकर के मारने के लिए उनको आए थे, उनको इन्होंने पहले ही
अपने सारे शत्रुओं के ऊपर विजयी हुए। दे आर विक्टोरियस ओवर देयर एनिमी। विक्ट्री उनको हासिल हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति और बल उनके साथ था। हमारे साथ भी है परमेश्वर, जिंदा खुदावन हमारे साथ है, इनके साथ भी थे और उनको विजयी किया परमेश्वर ने। और यहूदियों का शत्रुओं पर प्रबल होना, और वो सारे नगर नगर में इकट्ठा किए गए, और सारे लोगों ने, उनका जो शोक था बाइबल बताती है वो आनंद में बदल गया। उनका शोक आनंद में परिवर्तित हो गया। बाइबल कहती है 8 के, अगर हम देखेंगे 9 के 22 में, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रु से विश्राम किया पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया, और उनको जीवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। और उस डे को डिसाइड किया कि हम इस डे को इसलिए रिमेंबर करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को, जो हमारे अगेंस्ट में थी इतनी बड़ी परमेश्वर राजा की आज्ञा, उसको निष्फल कर दिया। परमेश्वर ने उसके प्लान को, शैतान के सारे प्लान और स्कीम ऐसे ही परमेश्वर डिमोलिश करते हैं। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आपको लगता है कि आप इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे, परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा। लगता है कि मैं इस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर नहीं आ पाऊंगा, परमेश्वर उस फाइनेंशियल कंडीशन से, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब नहीं लग पाएगी, परमेश्वर आपको एक अच्छी जॉब देंगे। अब विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, मेहनत करिए, अपने तरफ से प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से सब कुछ हो सकता है। एक कहावत भी है इंग्लिश की, टफ पीपल लोगों के लिए, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। टफ पीपल डू, और वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्यों खड़े रहना है, चलते जाना है, और ये आगे बढ़ रहे थे, पीछे नहीं देख रहे। परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर उनके अगुवे थे, परमेश्वर उनको सहायक और अगुवा थे। उसी प्रकार से इस बुक की तरह ही, एस्तर की बुक की तरह ही, मोर्देकै की तरह ही, हम भी परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए और उसके स्तुति के लिए, आराधना के लिए, हम भी बहुतायत के साथ में अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को सौंप दें परमेश्वर के हाथों में। निश्चित रूप से विश्वास रखें अंतिम तक, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा। प्रेयर करें, विश्वास रखें, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ है। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।